आंटी जी वो मैं एक हफ्ते के लिए ना बाहर जा रही हूँ, तो आप घर का ध्यान रखिएगा। जी मेम साहब, रख लूंगी। हाँ ठीक है। वैसे एक बात पूछनी थी, आप ये सूखी रोटी क्यों खा रही हैं, वो भी मिर्च और प्याज के साथ? नहीं नहीं मेम साहब, सूखी रोटी कहाँ है। ये देखिए ना, प्याज है, हरी मिर्च है। और वैसे भी मेम साहब, मुझे प्याज के साथ और हरी मिर्च के साथ रोटी खाना बहुत पसंद है, इसीलिए खा रही थी। आंटी जी लेकिन सूखी रोटी खाने की जरूरत ही क्या है? आपके घर में कोई है नहीं क्या जो सब्जी बना दे आपके लिए? माना वक्त नहीं मिलता, पर कोई और तो आपके लिए सब्जी बना ही सकता है ना घर में। वो दरअसल मेरे घर में ना मेम साहब कोई भी नहीं है जो सब्जी बना सके। और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, मुझे ड्यूटी पे आना होता है ना, इसीलिए मैं फटाफट रोटी के साथ प्याज और मिर्च रखकर ले आती हूँ। और मेम साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे रोटी खा के बहुत खुश हूँ, और मैं तो रोज ही ऐसे खाती हूँ मेम साहब। चलिए मान लिया कि आपके पास वक्त नहीं है और घर में आप अकेली रहती हैं, फिर भी लेकिन आप बाहर से तो सब्जी मंगवा सकती है ना कम से कम। सूखी रोटी खाना ठीक थोड़ी है। मेम साहब वैसे तो मेरी दो बेटियां हैं, और दोनों ना कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। वो क्या कहते हैं उसको, हॉस्टल हॉस्टल में रहती हैं मेम साहब दोनों। तो फिर इसीलिए घर में कोई है नहीं ना बनाने वाला, मुझे ही बनाना पड़ता है। और मेम साहब पति मेरे गांव में खेती का काम करते हैं, अब यहाँ पर तो मैं अकेली रहती हूँ। और सुबह मेम साहब ड्यूटी पर टाइम पर आना होता है ना, वो 810 वाली मैडम है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होती हूँ ना 5 मिनट भी, तो वो बहुत बोलती हैं, इसीलिए टाइम नहीं मिलता सब्जी बनाने का। और मेम साहब बाहर का खाना खाने से ना सेहत भी खराब हो जाती है, और पैसों का भी नुकसान होता है। और हम गरीब आदमी मेम साहब कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या अगर बाहर से सब्जी खाएंगे तो। और वैसे भी मेम साहब मैं ये खाकर खुश हूँ, क्योंकि मैं जितना भी पैसा कमाती हूँ ना, सब बच्चों के लिए वहाँ कॉलेज में भेज देती हूँ। मेरी बेटियां पढ़ रही है ना, पढ़ लिख कर कुछ अफसर बन जाएंगी मेम साहब, तो हमारे लिए तो अच्छा है ना। और मेम साहब हम इस उम्र में अच्छा खाना खाकर क्या करेंगे, हम तो जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, बस बच्चे अच्छे से खाना खा ले, उनका पेट भर जाए, और एक माँ को क्या चाहिए होता है। ठीक है आंटी, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी अपनी परेशानी है जिसकी वजह से आपको सूखी रोटी खानी पड़ रही है, लेकिन मैं अपना फर्ज तो निभा सकती हूँ ना। आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं घर से आपके लिए सब्जी ले आती हूँ, आप वो खा लेना, लेकिन सूखी रोटी मत खाइए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी सब्जी की, हम ऐसे ही खा लेंगे, और ये तो हमारा रोज का काम है। अब मेरे को तो यही वाली रोटी अच्छी लगती है। और वैसे भी मेम साहब आप एक दिन तो सब्जी दे देंगी ना, अब रोज रोज तो कोई सब्जी नहीं दे पाएगा, फिर हमारी आदत बिगड़ जाएगी। इसलिए हम प्याज से और मिर्च से रोटी खाते हैं, हमें इसी से खाने दीजिए मेम साहब, हमारी आदत ना बिगड़े। लेकिन आंटी जी एक बात कहूँ, माना कि आपको इन सब चीजों की शायद आदत हो चुकी है, सूखी रोटी खाना अब आपके लिए शायद आम बात है, लेकिन इंसान होने के नाते मुझे आपको इस तरह से सूखी रोटी खाते देखकर बहुत अजीब फील हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये जान करके कि आप रोजाना सूखी रोटी खा करके गुजारा कर रही हैं। ये सब सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और फिर वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। आप पूरे दिन इतनी मेहनत करते हो, काम करते हो धूप में, और फिर उसके बाद शरीर आपका थका हुआ होता है, और इंसान के शरीर को काम करने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और वो ताकत खाने से मिलती है। अगर खाना पीना अच्छा होगा तो इंसान को काम करने के लिए भी ताकत मिलेगी। अब आप ही बताइए, अगर आप यही सूखी रोटी खाती रहेंगी तो कहाँ से ताकत मिलेगी आपको काम करने की? और काम नहीं कर पाएंगे तो फिर बेटियों के लिए पैसे कहाँ से भेजेंगी आप? अरे मेम साहब हम गरीब के लिए आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं जैसी हूँ मेम साहब मैं ठीक हूँ, मैं खा लूंगी ना मेम साहब यही रोटी। आप मेरी चिंता मत कीजिए मेम साहब, सच में आप बहुत अच्छी हैं। आजकल के जमाने में तो कोई गरीब लोगों को पूछता भी नहीं है। आपको पता है यहाँ से इतने लोग गुजरते हैं, और मैं उनको जब नमस्ते करती हूँ ना, तो कोई भी मेरी नमस्ते का जवाब नहीं देता, और आप एक लौती ऐसी हैं जिन्होंने आकर मुझे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेम साहब, धन्यवाद। अरे मेम साहब आपको तो जाना था ना, आप लेट हो जाएंगी, आप जाइए, अब अपना वक्त क्यों जाया कर रही हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेट तो हो रहा है मुझे, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैं ना कुछ सामान भूल गई हूँ घर पे, वो जाकर लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद निकलूंगी मैं। हाँ हाँ मेम साहब, रोटी खा के ध्यान रखूंगी। इतना बड़ा लंच बॉक्स, ये कौन रख गया। आंटी मैं सना, ये खाना आज से मैं आपके लिए रोज भिजवाऊंगी, पर आप इस खाने के लिए
मना मत करना। ये समझ लीजिए कि आपकी अपनी बेटी आपके लिए खाना भेज रही है। आज से आपको खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।